हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शाम के 5 o'clock हो रहे हैं। सुबह सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं, देख लो मेरा हाल भी कैसा हो रहा है आज। बस सोते रोते पीटते कैसे भी करके काम खत्म किया। कुछ नहीं है, मेरे पैरों में पता नहीं क्या हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है, जलन वगैरह हो रही है बस, और कुछ नहीं है। बस उसकी वजह से मेरे को वीकनेस भी हो रही है थोड़ी सी। और ऐसे ही मैंने आज काम किया है, शॉप पर भी आई गई, मतलब घर का काम से भी बहुत लेट फ्री हुई। 1 बज गया था क्योंकि मुझे खाना वाना बनाया, क्योंकि दिव्यांशु तो स्कूल गया नहीं था, दुकान बुकान का भी काम था बहुत ज़्यादा, तो लेट भी नहाना धोना हुआ था, तो इसीलिए कुछ नहीं कर पाई थी। सोचा तो था यहाँ के आज सब लोग घर पे, दिव्यांशु तो स्कूल गया नहीं, आन्या गई थी क्योंकि आन्या के स्कूल में कंपटीशन था, इसीलिए राखी का। मैं दोपहर को शॉप पे आई, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मैंने उसके बाद जब लंच बनाने के बाद 2 बजे के बाद मैंने देखो ये एक ड्रेस बनाई हुई है लड्डू गोपाल जी की। देखो कितनी दे दूँगी। एक ये बनाई, वो 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की है, ये 5 से 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, और बिल्कुल इसका रॉयल लुक आ रहा है। देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है, बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। इन ड्रेस की डिटेल वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अब जा रही हूँ मैं घर, तो मैं घर जाऊँगी। देखो यहाँ शॉप दिखाती हूँ, शॉप कल उस मिठाई की शॉप की तैयारी हो गई है कल के रक्षाबंधन की। देखो इतने सारे घेवर हैं, घेवर। अभी तो तेरी आवाज़ आ रही है, घेवर। देखो यहाँ सामने शॉप लग गई, आन्या बना के लाएगी, आन्या वीडियो बना के लेके, मैं बोलती रहूँगी यहाँ से। तो यहाँ आन्या चली गई थी बाहर, उससे मैंने वीडियोस बनवाई हुई थी। दिव्यांशु, ये बच्चे ना मेरी वीडियो बनाने के लिए बहुत तरकस आते हैं। और ये बाहर का एरिया है, जो मेरी शॉप थोड़ा साइड में पड़ जाती है, और ये हमारी शॉप थोड़ा सा बाहर की साइड में, क्योंकि ये हमारी अपनी ही शॉप है, इसीलिए। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखो हमारे शॉप में एक टेलर ने का एक फोटो स्टूडियो वाले हैं। तो यहाँ घेवर की दुकान लग चुकी है, मिठाई बन रही है। ये आपको ब्लॉग ना कई दिन बाद मिलेगा, क्योंकि मैं अपना नहीं बना पाई थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को। मेरी वीडियो प्रॉपर जा रही है, लेकिन सिलाई की वीडियो जा रही थी बस। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि आज की थी खजूरियाँ, क्योंकि वीडियो की मैंने एडिटिंग नहीं की थी। ये बच्चे ना ऐसे ही करके बस ब्लॉग बनाते रहते हैं। अपना काम करने में कोई बुराई नहीं होती है, मेहनत करना है, अपना काम करना है। मेरे रूम है जहाँ मैं सिलाई देखो करती हूँ, हमारे उसी घर के बननी है जस्ट चाशनी। बराबर में ही है। और फिर चाशनी बनाना चाशनी बन सीखो। रही है यहाँ पे घेवर पागने के लिए। मैं और जा रही हूँ हमारे घर अब, घेवर में ठीक है। कोई मिलावट नहीं है, मैंने सारी वीडियोस मैं बनाई घर जा हुई रही है हूँ, मैंने पंखा प्रॉपर वंखा बंद कर दो, बिल्कुल। लाइट जली रहती है बस। बहुत ही शुद्ध घेवर है। तो मैं आ गई थी घर, और घर आकर के आज खजूरियाँ ही थी, तो मैंने हाथ मुँह धोए। थोड़ा सा वीकनेस तो थी क्योंकि बहुत काम था। और आज मेरे लिए ना बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कि मैं अपना काम कर लूं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, कल रक्षाबंधन था, तो मुझे बार बार शॉप पर भी जाना पड़ रहा था। तो मेरे को सारा काम करना ना इतना डिफ़िकल्ट हो गया शाम के टाइम में। पूरा दिन कोई कस्टमर था नहीं, क्योंकि शाम के टाइम पे ना कस्टमरों की लाइन लग जाती है दुकान पे भी, क्योंकि कल का फेस्टिवल है, किसी को चूड़ी चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। दोपहर को कुछ नहीं था, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ही कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट के चक्कर में मैं तो इतना लेट हो गई कि बस पूछो मत। रात के 10 बज गए मुझे को, क्योंकि मठरी बहुत सारी चीज़ें बनानी, मठरी बनानी होती हैं, मीठी मठरियाँ बनानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं हमको। और देखिए यहीं बीच में मेरे आन्या के स्कूल में ना आज कॉम्पिटिशन था राखी का, और आन्या आई थी उसमें फर्स्ट। मैंने घर से उसको समझाया था कि ये वाली बनाना, लेकिन वो नहीं बना पाई थी, उसको मैम ने उसकी ने मना कर दिया। उसने वहीं पे फिर अपने आप अपनी फ्रेंड से ले करके राखी बनाई। उस राखी कंपटीशन में आन्या को फर्स्ट मिला था अपनी क्लास में। उसने प्रॉपर राखी तो नहीं दिखाई इसमें, मैम ने बस छोटा सा वीडियो भेज दिया था क्लिप, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया उसका ये क्लिप। देखिए आज था रक्षाबंधन, दूसरे दिन का वीडियो है, मैंने मिक्स कर दिए दोनों वीडियो को। तो देखिए इस बार ना तो मैं राखी देने जा पाई, और ना मेरा कोई भी भाई मेरे पास आ पाया नहीं। हर बार मेरी राखियाँ चली जाती हैं, तो मैंने लड्डू को राखी बांध दी अपने को। मैं अपने लड्डू ही मेरा मेरा सब कुछ है, मेरा भाई भी, मेरा सब कुछ वही है। फिर मैंने अपना त्योहार इतना ऐसे नहीं रख सकती थी मैं, तो मैंने अपने लड्डू को राखी बांध दी, क्योंकि हमारे यहाँ राखियाँ नहीं बनती हैं,
लेकिन मैं तो अपने भाइयों को बांधती हूँ, तो इसीलिए मैंने कान्हा को बांध दी। मैं अन्य से नहीं बंधवाती हूँ, क्योंकि हम लोग सिसोदियाँ हैं, जो गहलोत होती हैं उनके यहाँ राखियाँ नहीं बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। और आज भी मेरी तबीयत, मेरे को सुबह ही प्रॉब्लम होती है, बाकी पूरा दिन आप मेरे से कितना भी काम करवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सुबह सुबह पता नहीं क्या होता है, मेरे बिल्कुल भी उठा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल खड़ा है। और थोड़ी तबीयत, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया था, खाना पीना सब कुछ बन गया था, और सुबह से ही आज बहुत बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि बारिश बंद ही नहीं हो रही, सुबह से ही बारिश है। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू को राखी बांधने के बाद घर के और भी काम किए थे। तो बताना मेरे लड्डू आज कैसे लग रहे हैं, उनकी ड्रेस कैसी लग रही है। ड्रेस मैंने पुरानी है, उन पर ढेर लग रहा है ड्रेसों का। दिव्यांशु तो बोलता कितना ड्रेस बनाओगी, मैंने कहा हम अपने लिए भी तो बनाते हैं। इतनी ड्रेसेस हो रही हैं कि बस पूछो मत। और जन्माष्टमी पे हर बार मैं उनके लिए एक पीली ड्रेस ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार, एक पिछली बार ट्राई किया था कि मैं इस बार पीली ड्रेस नहीं बनाती हूँ, तो मेरे लड्डू ने जन्माष्टमी पे कोई भी ड्रेस नहीं पहनी थी, जब तक मैंने उनके लिए पीली ड्रेस नहीं बना दी थी। जितनी भी मैंने उनके लिए ड्रेसेस बनाई थी नई, वो सारी ड्रेसेस उनकी फट चुकी थी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस थी, जैसे कि बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट था, फिर भी फट गई थी। तो इसी पीली ड्रेस मैं अपने कान्हा के लिए ज़रूर बनाती हूँ। और देखिए बेबी आ गई थी, तो वो मेरे से मिलने आई थी शॉप पर ही। मैं और बेबी दोनों ने बहुत सारी गप्पें लड़ाई दोनों। और मेरा आज आप हाल देख रहे होंगे ना कैसा हो रहा है, सुबह से ही बहुत परेशान हो गई हूँ मैं आज। आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने सोचा कुछ काम कर लूँगी, आज इतना काम भी नहीं है, लेकिन क्या करूँ सुबह से ही बहुत, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, उसकी वजह से और परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो हमने और बेबी ने बहुत देर तक गप्पे लड़ाई दोनों ने मिल करके। तो हमारी गप्पें भी सुनते रहना आप लोग। यहाँ हमने बहुत देर बहुत सारी बातें की थी, और अन्य लेके आ गई थी शकल पारे। बेबी कह रही थी बहुत अच्छे लग रहे हैं कुटर कुटर करने में। और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, राना जी की भी नहीं, फिर भी देखो राखी बांधने आ गई हैं भाई के लिए। दुकान का बहुत सारा सामान भी देखा, क्योंकि उन्होंने दुकान में मेरी में फर्स्ट टाइम आई हैं। जब वो आई थी तो मेरी दुकान ओपन नहीं हुई थी, इसीलिए। तो बहुत देर हम लोगों ने आपस में बातें की, और उनके जाने पर ही मैंने वीडियो की एंडिंग कर दी थी बस। लेकिन वो मेरे से मिलने आती हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत दिन बाद, इस बार तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि आप लोग हमारी बातें भी इतनी नहीं हो पाती कॉल पे भी, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ और वो भी बिजी सी ही रहती हैं। घर में रहती हैं, सबको काम रहता है, बहुत बिजी रहती हैं वो भी। और मेरे को तो टाइम मिलता ही नहीं, मेरी तो किसी से भी बात नहीं होती हैं। और आज तो वैसे भी मेरी तबीयत को तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता जा रहा है दिन पे दिन मेरे। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। और मुझे सारी प्रॉब्लम्स ना सुबह को ही होती हैं, बीच में कुछ नहीं होता है मेरे को। सुबह को मेरे से कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे करके अपने आप मैं रूटीन में आ जाती हूँ। फिर बेबी बहुत देर बैठी रही, बातें की हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने दो ब्लाउज की कटिंग कर दी। मैंने कहा बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घर की हो रही थी मेरी की लाइट ख़राब। वीडियो मैंने नहीं शूट की थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी मेरे को ध्यान ही नहीं रहता। मेरी तबीयत ट्रस्ट में अपने काम का ध्यान रहता, कुछ नहीं रहता था, क्योंकि लाइट नहीं थी घर पे, इन्वर्टर भी डाउन हो चुका था, और पूरा दिन बारिश पड़ी थी, तो इसीलिए लाइट भी नहीं थी। और वैसे भी लाइट घर की ख़राब ही हो रही है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इनके जाने के बाद मैंने दो ब्लाउज की कटिंग वगैरह भी की थी। मैंने सोचा कल को सिल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैठने से तो अच्छा कि कुछ काम कर लो, क्योंकि घर पे भी कुछ काम नहीं था ऐसा ज़्यादा। तो चलिए आज की ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग, और आपको दिखाती हूँ बेबी को टाटा बाय बाय करते हुए। यहाँ आने पता नहीं किसी बात के लिए बेबी से गुस्सा कर रही थी, तो वीडियो बना ली उसकी देखो गुस्सा कर रही है बेबी के ऊपर। वो बेबी को बहुत प्यार करती है। वो बोलती है तुम कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं आई, कोई किसी बात के पीछे नाराज था, तो नाराज होकर इधर उधर घूम रही थी। तो देखिए बेबी करें ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और राधे राधे सभी को। अभी भी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा तुम निकल जाओ, क्योंकि उन्हें अपने पल्ले घर जाना था राखी बाखी बांधने। अपने ही घर बांध के आई थी बस, और अन्य उनको उनके घर तक छोड़ने जा रही है।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट जरूर करना।